नमस्कार, मैं शंभू शर्मा और आप देख रहे हैं डुग्गर संवाद। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे चर्चित नाम की। चर्चित मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के केएस अफसर थे, ये कोई और नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा के ओएसडी मोहम्मद उस्मान खान थे, जो पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन में थोड़े दिन पहले बहुत चर्चा में रहा जिनका नाम। लेकिन देखा जाए तो एनसी सरकार जब से बनी हुई है, ये केजूटी गवर्नमेंट एनसी की सरकार है, लगातार जब लोगों के काम करने की बारी आ रही है तो चाहे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे एनसी सरकार में और मंत्री हो, जब जनता की बारी आ रही है काम की तो ये सभी बोल रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास उस तरह की पावरें नहीं हैं, गवर्नर साहब हमारी बात नहीं मान रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा। लेकिन जब ओएसडी की ट्रांसफ़र की बारी आती है, इनके पास पावर आ जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मुद्दे पे आते हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा के जो ओएसडी थे मोहम्मद उस्मान खान, उनकी ट्रांसफ़र की गई। ट्रांसफ़र करके उनको 9 महीने के बाद जीएडी डिपार्टमेंट में भेजा गया। ये जो इसका ऑर्डर था उमर अब्दुल्ला साहब करते हैं और उन्हें जीएडी डिपार्टमेंट में भेजते हैं। उसके 2 दिन बाद ही एलजी मनोज सिन्हा मोहम्मद उस्मान खान जी का ऑर्डर करते हैं और सीधा उनकी ट्रांसफ़र लद्दाख कर देते हैं। इन सब से पूरी घटना से ये एंगल पता लगता है कि जब जनता के काम करने की बारी आती है तो ये बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ये विवाद खड़ा हुआ ओएसडी को लेकर, रातों रात एक ऑर्डर निकला, हमारे जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पास पावर आ जाती है, उनका ऑर्डर निकाला जाता है ओएसडी का ट्रांसफ़र का। और उसके बाद जो ये लगातार बोलते हैं कि एलजी साहब हमारी बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, एलजी साहब सिंगल बंदे की ट्रांसफ़र करते हैं लद्दाख में। अभी ये मुद्दा क्लियर हो गया कि एलजी साहब इनकी सुनते भी हैं, लेकिन जब जनता को गुमराह करने की बारी आती है तो ये यही बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, एलजी साहब हमारी सुनते नहीं हैं। देखा जाए तो मोहम्मद उस्मान खान जो हैं, जब कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे शंभ से जीते हुए हैं सतीश शर्मा जी, जब जीते थे उसके तुरंत बाद ही 2-3 दिन बाद ही उनके साथ काम करना शुरू कर गए थे। कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा को क्या पहले पता नहीं था कि ये जो ओएसडी है ये सस्पेंड थे, इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था। उसके बाद बारी आती है कि जब ओएसडी उन्होंने रखा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओएसडी, उसी के हाथ से सारे ट्रांसफ़र ऑर्डर या और जो मेमोरेंडम लोग देते हैं, जहाँ जो और कामकाज होता है वही देखते हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो क्या सतीश शर्मा जी को पता नहीं था कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में? पता कि उनका वो पहले सस्पेंड थे, हाल ही में बहाल हुए, उसके बाद सीधे बिना ऑर्डर के ही सतीश शर्मा जी के पास पहुंच जाते हैं मोहम्मद उस्मान खान और उनके ओएसडी बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका ऑर्डर 2 महीने बाद होता है। उसके बाद क्या कारण रहे उनको हटाने के, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है कि इन्होंने क्या किया ऐसा जो रातों रात इनको हटाना पड़ा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ एनसी सरकार की क्या वजह रही होंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस 9 महीने के दौरान, कार्यकाल के दौरान, एनसी सरकार के कार्यकाल के दौरान, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उनके पास बहुत ही अहम विभाग थे, 5-6 डिपार्टमेंट थे उनके पास, जिनमें से ट्रांसपोर्ट विभाग और स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इन सब विभागों में बहुत अहम फैसले भी लिए गए और बहुत सी ट्रांसफ़रें भी हुई। क्या इन अहम फैसलों के बारे में मंत्री साहब को जानकारी थी? क्या इन ट्रांसफ़रों के बारे में जानकारी थी? ऐसा क्या हो गया कि रातों रात उनको हटाना पड़ा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है। इसके ऊपर या तो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा इसका जवाब दे सकते हैं, या मोहम्मद उस्मान खान जो OSD थे वही दे सकते हैं। फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि जब जनता के काम करने की बारी आती है तो पावर नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि इस आर्डर में किया गया, एक KS अफसर को रातों रात अटैच किया गया GAD डिपार्टमेंट में उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा, और 2 दिन बाद ही गवर्नर साहब ने सिंगल ऑर्डर किया JKAS अफसर मोहम्मद उस्मान खान का लद्दाख में। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इनके पास भी पावर है और गवर्नर साहब भी इनकी बात सुनते हैं। सिर्फ जनता के काम करने के लिए इनके पास पावर नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें और जनता कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखे। आप देख रहे हैं डुग्गर संवाद। जय हिंद, जय भारत।